नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर रिसेंटली पीएलआई स्कीम के ऊपर कुछ अलग स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है, राइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो उनके लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर साबित हुए हैं। वो कैसे हुए हैं उनकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसे कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली मैं आप लोगों को पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो पीएलआई स्कीम थी वो हमारे लास्ट 2021 में जो उसका फर्स्ट फेज था वो शुरू किया गया था, लेकिन वो उस टाइम इतना ज्यादा रिजल्ट हमें नहीं दे पाया। ठीक है, लेकिन अब जो पीएलआई स्कीम इस साल मई के महीने में लॉन्च की गई, जो कि पीएलआई 2.0 थी, तो उसके तहत जो यहाँ पर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं दोस्तों, वो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। कुल मिलाकर एचपी, डेल, लेनोवो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पीएलआई 2.0 स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग के तहत अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर करवा लिया है। अगस्त 30 तारीख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट डेट थी पीएलआई 2.0 स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की। और यहाँ पर मोस्टली 38 टू 42 फर्म्स ने यहाँ पर रजिस्टर किया है पीएलआई 2.0 स्कीम के अंडर। ठीक है, पीएलआई का फुल फॉर्म आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, राइट। क्या है ये, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो बेसिकली न्यूज में क्यों है, इन अ बूस्ट टू द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव द सेंटर हैज रिसीव्ड 38, अभी खैर 38 नहीं रही, आप इसको चेंज कर 40 कर लीजिएगा, 40 applications including 25 from the domestic companies in the PLI scheme 2.0 for IT hardware। दोस्तों होता क्या है, देखो एक्चुअली जैसे आपको पता है कि हम अपने जो लैपटॉप्स और जो कंप्यूटर्स है वो बाहर से क्या करते हैं, बेसिकली इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, मोस्टली चाइना से। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके तहत बहुत बड़े स्टेप्स लिए, जिसमें पीएलआई स्कीम एक अच्छा इनिशिएटिव था। 2021 में इसका पहला फेज निकला था, जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, सिर्फ दो ही कंपनीज उसमें रजिस्टर की थी। ठीक है, एक थी डेल और एक थी आपकी शायद भगवती, राइट, जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपनियों ने उस टाइम पीएलआई 1.0 में रजिस्टर किया था, जो कि अच्छा नहीं था। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी, एक शॉर्ट्स भी उसके ऊपर आया था, कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिए हैं, कि हर कंपनी अब जो चाहे वो इंपोर्ट नहीं कर सकती लैपटॉप्स और आपके कंप्यूटर्स के लिए, आईपैड्स आईपैड्स या जो भी आपके होते हैं हैंडी जो चीज़ें होती है जो आपके लैपटॉप्स के तहत होती है, उस पर बैन लगा दिए गए थे। उसके बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर, जैसे आपको पता है कि एक लैपटॉप बनाने के लिए बहुत कुछ डिवाइसेस चाहिए होती है। ठीक है, तो उन पर बैन लग गए थे। तो उस बैन के तहत यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उसके बाद पीएलआई 2.0 स्कीम चालू की गई। ठीक है, और उसके बाद उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, और यहाँ पर करीबन 38 से 40 एप्लीकेशंस गिरी कि हम इस प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और according to the various reports, global PC manufacturers such as Dell, HP, Foxconn, Asus, Acer, Flex submitted their applications। तो अब बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो अब यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर इस PLI 2.0 स्कीम के अंडर अपना इनिशिएटिव रखा है। और भी दोस्तों जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे कि एचपी हो गई, डेल हो गई, थॉमसन हो गई, ठीक है, उसके बाद एसर हो गया, फॉक्सकॉन हो गई, उसके बाद जो डोमेस्टिक में डिक्सकॉन टेक्नोलॉजीज है, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, इन सब ने भी यहाँ पर इस पीएलआई 2.0 में रजिस्टर करवाया है। ठीक है, तो ये बहुत काफी अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव इनिशिएटिव है यहाँ पर इस चीज को लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर कहना क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए पूरी स्टोरी क्या है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कि हमारे इंडिया में टेलीकॉम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे भाई, अश्विनी वैष्णव जी। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे को ये बात कही थी कि यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएलआई 2.0 में जितने एप्लीकेशंस गिरेंगे, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पर सब्सक्राइब हुए हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया था, जब हमने पीएलआई 1.0 स्कीम निकाली थी, तब हमने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट करने का सोचा था। और उसके बाद जब हम पीएलआई 2.0 स्कीम लेकर आए, तो हमने 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया था। लेकिन जब
यहाँ पर 38 से लेकर 40 एप्लीकेशंस गिर गए। तो इसके बाद जो इंसेंटिव्स कंपनीज मांग रही है गवर्नमेंट से वो करीबन 22,890 करोड़ की है। और आपको ये बात मैंने अभी 1 मिनट पहले बताई कि PLI 2.0 स्कीम में जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई है वो सिर्फ 17,000 करोड़ ही है। तो आप देख पा रहे हो कितना मेजर डिफरेंस आ गया। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 17,000 करोड़ तक ही इंसेंटिव देंगे, लेकिन जो 40 एप्लीकेशंस यहाँ पर सबमिट हुई है, कंपनीज ने इंसेंटिव्स मांगे हैं 22,890 करोड़ के। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंशिएशन आ गया है। लेकिन क्योंकि पहले तो यहाँ पर कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं करवा रही थी स्कीम के अंडर, ठीक है, लेकिन अब इतनी कंपनीज आई है तो ये देखने को जरूर मिलेगा कि इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ द लैपटॉप्स या फिर जो कंप्यूटर्स के होते हैं उनका सबसे ज़्यादा मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, मतलब मेड इन इंडिया के तहत ये सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से ये स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, और अब उसमें हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब ये गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा जीत क्यों है? ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ है ये भी। तो ये बिग विन क्यों है बेसिकली गवर्नमेंट के लिए? तो क्योंकि गवर्नमेंट जो पहले स्कीम लेकर आई वो चली नहीं, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए और PLI 2.0 निकाला, तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशंस देखने को मिले। इवन दोस्तों ये बात भी बताई जा रही है कि ये जो PLI 2.0 स्कीम है और ये जो बैन लगाने का जो जरिया था गवर्नमेंट का कि इम्पोर्ट्स पर बैन लगा दो, हर कोई कंपनी हर कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रहेगा, लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा, लाइसेंस के बाद ही इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं लाइसेंस राज वाली चीज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो PLI 2.0 स्कीम है ना उसके अंदर काफी लोगों ने रजिस्टर करवाया, और इस तहत ये बोला जा रहा है कि एंड ऑफ द ईयर और आगे आने वाले 2-4 सालों में करीबन 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में मेड इन इंडिया के तहत होगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पर जो PLI 2.0 स्कीम है वो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। 17,000 करोड़ रुपए देने की कैपेसिटी थी, ऑलरेडी 22,890 करोड़ की मांग आ चुकी है। तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड जा चुका है, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पर, इसके तहत एक और यहाँ पर रूल निकाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि XYZ कंपनी है, ठीक है, इसने यहाँ पर PLI 2.0 स्कीम में रजिस्टर करवाया, तो इन्हें क्या देना पड़ेगा, अपने 3 साल का ओवरव्यू देना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये XYZ कंपनी मॉनिटर बनाती है, ठीक है, जो स्क्रीन होते हैं मॉनिटर बोलते हैं हम उसको, मॉनिटर बनाती है। वो बोलेगी कि भैया मैं 2023 में मान लीजिए 1 लाख यूनिट मॉनिटर में मैन्युफैक्चर करूंगा, फिर 2024 में मैं 1.5 लाख करूंगा और 2025 में 2 लाख तक कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये माइलस्टोन जो इनके हिसाब से दिया गया है, यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए कि हम इतना प्रोडक्शन हर साल कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी कमी देखने को मिलती है तो यहाँ पर इंसेंटिव्स डिडक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है, डिडक्ट भी हो जाएंगे, 10% इंसेंटिव्स कट जाएंगे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपने जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड यूनिट्स दिए हैं प्रोडक्शन के, अगर आप उस एम को उस अचीव नहीं कर पाते, उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते, तो आपके इंसेंटिव्स में डिडक्शन भी होगा। अच्छा, एक और चीज, ये इंसेंटिव्स है क्या, ये बार बार वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको मैं समझा दूं। जैसे सपोज करिए कि आप एक यूनिट, ठीक है, आप एक यूनिट CPU बना रहे हैं। एक यूनिट CPU बनाने का मान लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट पड़ता है 1,000 रुपए, ठीक है। अब 1,000 रुपए का जो एक यूनिट बनाने का कॉस्ट है, उसमें से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं 5% दूंगा, मतलब 50 रुपए गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी, ठीक है। तो मतलब 50 रुपए गवर्नमेंट दे दी, तो अब आपका कॉस्ट कितना पड़ा, 950 रुपए ही पड़ा, ठीक है। तो इंसेंटिव्स मतलब होता है सब्सिडी देना, क्या देना, सब्सिडी देना। तो पहले जो ये सब्सिडी वाला हिसाब था, इंसेंटिव्स वाला हिसाब था PLI 1 फेज में, वो सिर्फ 2% का था। इसे भी बढ़ाकर PLI 2.0 में कितना कर दिया, 5% कर दिया। तो अब मानिए कि पहले 1,000 रुपए का वो CPU बनाने पर 20 रुपए ही डिस्काउंट मिल रहे थे, यानी 980 रुपए कॉस्टिंग पड़ रही थी कंपनी की, लेकिन अब 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और अब कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, 950 रुपए पड़ रही है। तो यहाँ पर सब्सिडीज को भी बढ़ाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इवन एक और बड़ा यहाँ पर स्टेप लिया गया है कि जो बेस ईयर यहाँ पर कंपनीज चूज करेगी ना, वो अपने तरीके से कर सकती है, अपने फ्रीडम के हिसाब से। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो मैंने आपको बात बताई ना कि यहाँ पर इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन हम हर साल करेंगे, तो बेसिकली होता क्या है, देखो, जैसे सपोज करो, मान लीजिए XYZ कंपनी, सेम एग्जांपल हम लेंगे, XYZ कंपनी ने बोला कि मैंने 2020 में मान लो कि 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया था, तो मैंने इसको मान लिया अपना बेस ईयर,
इसको मैंने अपना क्या मान लिया, बेस ईयर, कि मैं इतने तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब इसके कंपैरिजन में ये 2023 में कितना बनाएगा, 2024 में कितना बनाएगा, 2025 में, 2026, 2027 में कितना बनाएगा। तो इसने यहाँ पर ये जो बेस ईयर लिया है वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से बेस ईयर चूज किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये लिबरलाइजेशन दी है सारी कंपनीज को कि आप अपने तरीके से बेस ईयर्स को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, हमारी इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बात मैंने आप लोग को बताई सब्सिडी वाली, 5%, 2% था, 5% हो गया, ये आगे आने वाले 6 साल के लिए यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर कोई अपने आंकड़ों से चूकता है, कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि मैं अगले साल 2 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करूंगा लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो 10% का डिडक्शन यहाँ पर इंसेंटिव्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों साफ ये कह दिया है गवर्नमेंट ने। अब ये इंडिया के लिए इतना क्रूशियल क्यों है, ठीक है, इंडिया के लिए जो PLI 2.0 स्कीम है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी अप्रैल और जून के महीने में दोस्तों हमने करीबन करीबन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, अगर मैं Q1 2023 की बात करूं, जो कि अप्रैल टू जून है यहाँ पर, उसमें हमने 7 बिलियन US डॉलर्स का इंपोर्ट कर लिया। मतलब मैंने आपको लमसम फिगर बताया, 7 बिलियन, इससे कम ही होगा, 7 बिलियन US डॉलर्स का हमने इंपोर्ट किया। कितना बड़ा इंपोर्ट है आप खुद सोचो। तो ओवरऑल हम अपना 4 से लेकर 8% तक का पैसा तो सिर्फ इंपोर्ट में दे देते हैं। तो इस इंपोर्ट को खत्म करने के लिए, इस इंपोर्ट को कम करने के लिए हम मेड इन इंडिया तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि मोदी जी का जो विजन है वो यही है, आत्मनिर्भर भारत, राइट। तो यहाँ पर मेड इन इंडिया तहत हर चीज जो भी वो जो स्टेप लेना होगा गवर्नमेंट लेगी और ले भी रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। और मोस्टली हम जो चाइना इंपोर्ट करते हैं वो हम चाइना से करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह सब। ऑलरेडी जो इंपोर्ट पर बैन लगाया था उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल है यहाँ पर, क्योंकि जब इंपोर्ट यहाँ पर लगा था, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। जब PLI स्कीम 1 आया था, जब सिर्फ 2 कंपनीज हमारे साथ जुड़ी थी स्कीम के अंदर, ठीक है, एक डेल थी और एक भगवती थी। अब यहाँ पर जब बैन लगा दिया गया, अब बैन लगाने के बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो बाहर से इंपोर्ट करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो अब वो बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि लाइसेंस बहुत जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, और बैन कर दिए चीजों को, तो मतलब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो यहाँ पर PLI 2.0 स्कीम निकालेगी ना, सब उसमें फटाफट अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात तो समझ में आ गई कि इंडिया कुछ भी करेगा, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, वो मेड इन इंडिया तो बनाकर छोड़ेगी। आ गई बात समझ में। लेकिन अभी भी बड़े बड़े जो दिग्गज जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, उसने अभी भी PLI 2.0 स्कीम में रजिस्टर नहीं करवाया है। और क्योंकि एप्पल तो बाहर की कंपनी है, तो एप्पल अपनी बाहर की गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे नेगोशिएशंस करें और ये बैन हटाए, ताकि एप्पल का जो मार्केट है इंडिया में वो बरकरार रहे। क्योंकि लोगों को मार्केट चेंज करने में ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, लॉयल्टी अपनी जगह है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे, तो डेफिनेटली लोग स्विच होंगे। आई बात समझ में। तो लॉयल्टी एक लेवल तक जा सकती है, उसके बाद तो हम पैसों को देखते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर एप्पल उस चीज से घबराया हुआ है, हालांकि उसने PLI 2.0 स्कीम में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है, बाहर की जो बड़ी बड़ी अदर कंपनीज है, HPA वगैरह, इन सब ने करवा लिया, लेकिन एप्पल और सैमसंग ने अभी भी नहीं करवाया है। तो नेगोशिएशंस यहाँ पर जारी है। हालांकि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इसमें कोई भी प्रकार की छूट नहीं देगी। अगर आपको इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो इंडिया की PLI स्कीम में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि देखते हैं, वो तो समय बताएगा आगे क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, अच्छा दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों, कि अगर किसी भी तरीके से अगर ये बैन कम भी हो जाता है, मान लीजिए कि बैन में थोड़ी सी अगर लिबरलाइजेशन भी आ जाती है, तो ये जो PLI 2.0 स्कीम है ना, इसकी इंसेंटिव्स बढ़ा दिए जाएंगे। और अगर इंसेंटिव्स बढ़ा दिए जाएंगे तो आप इंपोर्ट ऑलरेडी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने डोमेस्टिक एरिया में ही उतनी सब्सिडी मिल जाएगी। सो बहुत ही हैप्पी न्यूज है ये। सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट IT कंपनी सच एज डेल, HP, ASUS, Acer have applied for PLI 2.0 scheme. This shows that they are interested in manufacturing computers in India, right? PM Narendra Modi ji reiterated how India is the world's second largest manufacturer of smartphones, and we want to achieve the same status in IT hardware also, such as laptops, servers, and tablets. PLI scheme is a part of the mission. We are happy that the scheme has been well received by the industry, and we want the big IT companies to manufacture their products in India and export them for the
हेयर, राइट। तो ये कहना है राजीव चंद्रशेखर जी का। एक और चीज मुझे दोस्तों आप लोगों को बतानी चाहिए, मुझे याद नहीं रहा, पहले बताना। देखो अब सिर्फ ये बात जो मैंने आपको बताई है, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, ये सब, अब देखो लैपटॉप बनाने के लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़कर एक्यूमुलेट करके लैपटॉप बनता है। पहले उसकी कीबोर्ड आती है, बहुत सारी चीजें आती है, मदरबोर्ड आती है, एसएसडी कार्ड्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद वो ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, फिर मॉनिटर आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जो कि पीएलआई 2.0 स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर बना रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एसएसडी कार्ड ही बना रही है, तो मैम क्या उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। देखो एक बात समझना, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि जो कंपनी पूरा का पूरा लैपटॉप बनाएगी उसको ही इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा पार्ट बना रहे हो जो कि लैपटॉप बनने में काम आता है, ठीक है, कोई भी ऐसी इनपुट डिवाइस आप बना रहे हो जो कि आउटपुट लैपटॉप निकल कर आता है उसका, तो उस पर भी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। मान लीजिए कि कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर बनाती है, सिर्फ और सिर्फ एसएसडी कार्ड बनाती है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, तो उनको भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें अगर बनेगी नहीं तो लैपटॉप बनेगा कैसे? आई बात समझ? तो ये एक बड़ी चीज है जो मुझे आपको पहले बतानी चाहिए थी, कि जो भी पार्ट ऑफ द लैपटॉप बना रहा है अगर मानो कोई कंपनी, तो उसको भी इंसेंटिव्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा लैपटॉप बनाने पर ही इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक और बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोग को बता दिया कि जो कन्वर्सेशन है उसमें एप्पल और सैमसंग अभी तक नहीं आया है इसमें, बाकी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब कुछ आ चुकी है। और इसका जो एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 6 सालों में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फिर से भारत के लिए, क्योंकि ये इसकी स्टेटस को और क्या करेगा, डेवलप करेगा। और साथ ही हम आईटी हार्डवेयर के स्टेटस में भी नंबर 2 पर यहाँ पर आ जाएंगे। ऑलरेडी इंडिया जो है वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्मार्टफोन्स का, और आईटी हार्डवेयर में भी हम ये पोजिशन, ये स्टेटस अचीव करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से PLI 2.0 स्कीम जो है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, इसका नाम ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क किया, बैन जो है वो किस तरीके से जो हवा की रुख है उसको बदला, बैन आने से सब लोग यहाँ पर PLI 2.0 की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये काफी बड़ा स्टेप था और काफी बड़ी जीत थी गवर्नमेंट इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो हम यहाँ पर दोस्तों WBCS SSC रेलवे की प्रिपरेशन आप लोग कराते हैं बैंक के साथ साथ। तो यहाँ पर हमारी कोर्सेज बहुत मिनिमल प्राइसेस के ऊपर लॉन्च होते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाइए, hassle-free-avision.co.in, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, सबके बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी। कोई भी अगर क्वेरी है आपकी, कोई भी अगर झिझक है आपको, आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आप सभी को इन सभी वीडियोस की लिंक और PDF सबसे पहले मिलेगी। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के शोज आते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम डेली 10 करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, और किस तरीके से उनके MCQs आते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स आते हैं जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, सब कुछ शॉर्ट्स में आपका अपडेटेड न्यूज वहां पर आपको मिलेगी। MCQs आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करते हैं, तो मेरे द्वारा हर दिन आपको MCQs वहां पर मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।